मिथिला पहुंच गया सबके पास। पालन करें। यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठी ऋषिः विष्णुः छन्दः लिंगोक्ता देवता तस्मात् कर्मानुष्ठान सिद्ध्यर्थे यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। उत्तम आओ यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञो पढ़ते गए पहनाते गए। हाँ, जो लोग पढ़ लिए ना, पढ़ते गए पहनाते गए। सुनाई देनी चाहिए माइक। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। एक ही स्वर एक साथ बोले। प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतेनोपनयामि सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् परम पवित्र माना गया और ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ बड़ा भाई है। तो ब्रह्मा जी प्रजा की सृष्टि करते हैं। यज्ञोपवीत जो है वो सब संस्कार की सृष्टि करता है। और इस प्रकार से क्योंकि ब्रह्मा जी यज्ञोपवीत धारण किए भी पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी का अग्रज है यज्ञोपवीत। इसका नाम मात्र और प्रजापति सहजम आयुष मग्रम, ये आयु को बढ़ाता है, अग्रणी अगुआ बनाता है। आयुष मग्रम यज्ञो बल मस्तु तेजा, ये बल को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है, आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है, इंद्रिय बल को बढ़ाता है, बुद्धि बल को, मनोबल को, सबको बढ़ाने वाला यज्ञोपवीत होता है। अगर विधान से इसको धारण किया जाए, ऐसा इसका महत्व है। यज्ञोपवीत विद्यार्थी लोग, यज्ञशाली लोग ग्रहण कर रहे हैं। उसका ये मंत्र कहा जा रहा है। उपनिषद का मंत्र है यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। गायत्री दीक्षा भी दी जाएगी। इसमें जो है भूत भुवा स्वा, ये गायत्री मंत्र में लगाया जाता है। ओम और भूत भुवा स्वा। तो भूत भुवा जो है बास का महत्व होता है। ये ऋग्वेद का जो है सार भाग भू है और यजुर्वेद का सार भाग भुआ है और सामवेद का स्वा है। तो भू भुआ स्वा तीनों वेदों वेदत्रयी का जो है सार तत्व है। और दूसरा जो है भू जो है अग्नि का वाचक होता है। से भू स्वायतम अग्नि नमः, भुआ स्वायतम वायुः। और भुआ जो वायु का वाचक है, स्वा जो है सूर्य का वाचक है। तीन देवताओं की गणना हो जाती है भुआ से। और भी गायत्री मंत्र दीक्षा दी जाएगी। उसका भी यही प्राय है कि जो सविता देवता जो हमको प्रेरित कर रहे हैं, देते हुए सविता सुनते ही सविता जो सबको उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करते हैं, वही सविता है। देवता जो अपने देश से प्रकाशित होते हुए देवता है। सुविता जो सविता देवता का दिव्य तेज है, उस दिव्य तेज को जो है जो हमको प्रेरणा दे रहे हैं, उनका हम चिंतन करें। ये बहुत दिव्य मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र का उपदेश आज दिया।
अभी तो बता दे रहे, बाकी जो है इसके बाद उपदेश किया जाएगा। उपदेश के समय इसमें जो है हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि दक्षिणेक्षण पश्यति, जीवात्मा जो होता है दाहिने आंख से देखता है, दाहिने कान से समझ करता है, इसलिए दाहिने कान पर लपेटा जाता है और कर्ण को श्रुति भी कहा जाता है, वेद भी कहा गया है। तो यज्ञोपवीत को जब शंका जाना है या तीर शंका जाना है, विवाह के बाद पति समागम करना है, तो कान पर उसको श्रुति पर लपेटते हैं। उसके बाद जो है वो आगे ये क्रिया करते हैं और इसको शुद्धि जब जरूर यज्ञोपवीत शुद्ध बना रहता, हमें शुद्ध रखता है। इसका विशेष ये है। और ब्रह्मचारियों को संध्यादान करना चाहिए प्रतिदिन, और इस प्रकार से संध्योपासन प्रतिदिन करना है। अगर त्रिकाल करें अथवा 2 काल, उभय काल तो करना अनिवार्य है। उभयोर संध्योर कहा गया है। अगर उभय कालिक संध्या करता है व्यक्ति, गायत्री जप करता है, अगर वेद नहीं भी पढ़ा है तो वेद के पुण्य से ही हो जाता है। तो संध्योपासन करना अनिवार्य है। वेद का स्वाध्याय करें, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारो धर्म रंगो वेदो ध्येयो वेश्चा। ये ब्राह्मण का निष्काम धर्म है, बिना किसी प्रयोजन के स्वाभाविक धर्म है कि सदन वेदों का अध्ययन करें, उनको सदन उनका जो स्वाध्याय करें। इस प्रकार से ये स्वाभाविक धर्म है ब्राह्मणों का। इसलिए मैं यही सब उपदेश दिए जाएंगे। अंत में स्वाध्याय में प्रमाद ना करें, किसी का उपहास ना करें और सबका सम्मान करें और अपने सबको लेकर के आगे बढ़े। यही सब शिक्षाएं दी जाएंगी। यहाँ पर जब से ये भगवान परशुराम जी यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं, जो तीनों रामों में सबसे श्रेष्ठ हैं और साक्षात भगवान परशुराम वेद मूर्ति हैं, और उनके सन्निधि में यहाँ उपनयन संस्कार हो रहा है। और इससे क्या है कि जो उपनयन संस्कार के द्वारा जो है यज्ञ में अधिकार प्राप्त होता है। पहले संध्योपासन, उपनयन के बाद संध्योपासन का अधिकार प्राप्त होता है। और संध्योपासन लिखा है अहरहा संध्याम उपासित, संध्योपासन प्रतिदिन करना चाहिए और उससे ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। और उसके बाद वेदारंभ होता है, वेद का अध्ययन होता है। वेद अध्ययन के बाद फिर यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होता है। यज्ञ से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है। इसलिए यहाँ पर जो है भगवान परशुराम की सन्निधि में ये यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है बटुकों का। क्योंकि शरीर में जो देवता लोग सोते रहते हैं, और जब विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है, देवता लोग जागृत हो जाते हैं। और जब देवता जागृत होते हैं तब व्यक्ति कुछ कर सकता है, तेज की वृद्धि होती है। और यज्ञोपवीत में हम पहले बता चुके हैं कि ये साक्षात यज्ञोपवीत में सारे देवताओं का निवास होता है। और ये 9 तंतुओं में 9 देवता, ग्रंथि में ब्रह्मा विष्णु रुद्र का आह्वान होता है। ये पहनने से व्यक्ति के अंदर तेज आता है, ब्रह्म गायत्री जब से तेज बढ़ता है। तो संस्कार युक्त हमारा देश बने, ये मैं चाहता हूँ। आजकल क्या है, संस्कार की हीनता बढ़ रही है। आजकल जैसे हम मद्य को हमारे ग्रंथों में कहा गया है अनर्थ का कारण होता है। आज सबसे बड़ा अर्थ का साधन जो है मद्यपान है। जी जी। इस प्रकार से अनेक प्रकार से जैसे सब चल रहा आजकल संस्कार विहीनता, जो विदेशी परंपराएं थी, समलैंगिक आदि कानून हमारे देश में आ गए, सब जो है ये सब भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो हम सोचते हैं संस्कार हो और लोग परशुराम भगवान का ध्यान करें, कैसे तपस्वी थे, कैसे तेजस्वी थे, कैसे संस्कारवान थे वो। और संस्कार की शिक्षा देने के लिए परशुराम जी ने शरीर धारण किया था। और उसी प्रकार से हम विद्यार्थियों को बनाना चाहते हैं। देश का हित हो, अपना हित हो, समाज का हित हो। और ये कुसंस्कार हैं, जो विदेशी पद्धतियां हैं, वो समाप्त तो हमारे देश से निकलें। और सही जो धर्म है, जो संध्या है, तर्पण है, होम है, जो मूल हमारे जो वैदिक धर्म के जो मूल है वो समाप्त हो रहे हैं। केवल दिखावटी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मूल धर्म हो। और हमारा फिर जैसे जो आजकल राम राज की कल्पना चल रही है, तो केवल नाम ना रहे, राम राज आवे हमारे जो जिस प्रकार से जो राम जी के समय जो वर्णाश्रम जो भी व्यवस्थाएं थी पुनः प्रतिष्ठित हो। और इसलिए हम उपनयन संस्कार यहाँ पर करा रहे हैं। और यहाँ के तेजस्वी ब्रह्मचारी ये हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करें, जो सही धर्म है। कितने लोग कर रहे हैं? यहाँ पर बटकों का हुआ? लगभग 111 बालकों का उपनयन संस्कार हो रहा है। ये कितने वर्षों से किया जाता है आपके? ये तो लगभग हम जो करा रहे हैं लगभग 20 वर्षों से करा रहे हैं। और
20 वर्षों से लगातार चल रहा, कभी 108, कभी 112, कभी इस तरह से 100 से अधिक संख्या रहती सदैव। क्या ये सुविधा निःशुल्क होती है या कुछ? नहीं, यहाँ विद्यार्थियों से सप्रेम? निःशुल्क, सबको कोई शुल्क नहीं बताया जाता, सब अपना आते हैं और बड़ी दूर दूर से यहाँ तक नेपाल से और अन्य देशों से भी नेपाल से, बाकी और देश का नेपाल से भी आ जाते हैं और बाकी अपने अनेक प्रकार के जो प्रदेश हैं, अनेक प्रदेशों से, अनेक जनपदों से यहाँ बालक आते हैं और यहाँ उपनयन संस्कार कराते हैं।